अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, सेहत के साथ आफ़ियत के साथ रखे और सबके घरों में सुकून चैन और खुशियाँ हों और अल्लाह ताला सब की औलादों की खुशियाँ उनको देखना नसीब करे। अल्लाह ताला किसी माँ बाप को अपनी औलाद का, बहन भाइयों का, उनके बच्चों का, दोस्तों का अल्लाह पाक किसी को और औलादों को भी अल्लाह पाक उनके माँ बाप जो हयात हैं उनका गम कभी ना दिखाएं। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। मुझे तो इतनी दहशत हो रही है कि मौलाना जमील की बेटे ने कैसा ख़ुदकुशी कर ली, मुझे समझ नहीं आता। पता नहीं लोग अपने माँ बाप का नहीं सोचते कि या अल्लाह पीछे जो हमारे माँ बाप ज़ईफ़ माँ बाप रह जाएंगे उनका क्या बनेगा। ठीक है, परेशानियाँ होती हैं लेकिन अल्लाह पे एतमाद करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह कुछ ना कुछ है। आजकल की लाइफ इतनी आप देखें वो है क्या कहना चाहिए, डिस्टर्ब्ड है। हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बट व्हाट कैन वी डू, वी कांट हेल्प इट। दिस इज़ एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह ही ये सब कुछ हमारे लिए आजमाइश बना के भेजते हैं और अल्लाह ही हमें इंशाअल्लाह ताला, अगर हमें अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा यकीन और अक़ीदा है तो अल्लाह ताला ही हमें इस आजमाइशी वक्त से निकाल देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी पे कोई आजमाइश ना डालना, किसी पे, ख़ासकर औलाद की आजमाइश अल्लाह माफ़ कर दे, किसी पे ना डालना। आमीन। औलाद की सेहत से बड़ी नेमत तो कोई भी नहीं है। अल्लाह पाक सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है। आई होप सबका वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा गुज़रा, बच्चों के साथ गुज़रा। अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते में एक दिन बच्चे आते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, उनके बच्चे होते हैं। रियली माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सबके घर में औलाद उनकी खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए बटर स्कॉच ट्राइफ़ल। आई लव बटर स्कॉच फ्लेवर। बटर स्कॉच ट्राइफ़ल बनेगा और बनेगा गोला कबाब सिज़लर। ठीक है, सिज़लर बनेगा गोला कबाब का। और आज पीर वाला दिन है और हमारे साथ ऑलपस है। ऑलपस से कौन वाकिफ़ नहीं है, ठीक है। और एवरीबडी नोज़ व्हाट ऑलपस इज़। ऑलपस क्रीम जो है वो 100% डेयरी क्रीम होती है और ऑलपस डेयरी क्रीम को आसानी से ब्रेड पर लगाकर, पराठे पर लगाकर, नान के साथ आप हनी और जैम के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। और ऑलपस की जो क्रीम है वो थिक एंड क्रीमी है और आप इसे मज़ेदार मीठे बना सकते हैं, जैसा कि आज मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच ट्राइफ़ल जिसमें मैं इनकी क्रीम यूज़ करूँगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ बिफ़ोर आई स्टार्ट कि बटर स्कॉच ट्राइफ़ल में आपको बटर स्कॉच सॉस बनानी है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप बटर स्कॉच सॉस खुद बना लें या आपकी मर्ज़ी है बेक हाउस की जो कैरामल सॉस बटर स्कॉच सॉस आती है वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, मैंने ख़ुद बनाई है घर में। मैंने क्या किया था, मैंने ब्राउन शुगर ली थी 2 आउंस। आप ये सुन लीजिए गौर से, मैंने 2 आउंस ब्राउन शुगर ली थी, यानी 4 टेबलस्पून डार्क ब्राउन शुगर ली थी। उसमें मैंने बटर डाला था 2 टेबलस्पून या 2 आउंस। कॉर्न सिरप 1 टेबलस्पून। अगर कॉर्न सिरप नहीं है मत ख़रीदें, बॉटल अच्छी खासी महंगी 1300-1400 की आती है। आप हनी डाल दो, ठीक है। हनी डाल दो आप 1 टेबलस्पून। वेनिला के फ्यू ड्रॉप्स जाएंगे और बटर स्कॉच एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स जाएंगे। सबको डाल के आपने कुक किया। आप इसमें क्रीम भी डाल दो, क्रीम के साथ आप कुक करेंगे। मैंने बटर स्कॉच में अभी तक क्रीम नहीं डाली है बिकॉज़ ये हमारा ब्रांड है और मुझे आपके सामने डालनी है, ठीक है। तो मैं इसमें ऑलपर की क्रीम मिक्स करूँगी, हाफ़ पैकेट, दैट्स 100 ग्राम्स, वो डालूँगी। फिर हमें कोई भी कुकीज़ चाहिए, टेक एनी कुकीज़, उसको रफली चॉप कर लीजिएगा। वो आप ले लेंगे तकरीबन 1-1.5 कप जितनी, और वो है। और मिक्स फ्रूट कॉकटेल चाहिए आपको 1 डब्बा। और फिर बटर स्कॉच सॉस बना ली और स्ट्रॉबेरीज़ ले लीजिए। मैं फ्रीज़ करती हूँ स्ट्रॉबेरीज़, उसी में से स्ट्रॉबेरीज़ लेके मैंने उसको प्यूरी कर लिया है, तो वो हमें चाहिए। और बेसिक कस्टर्ड मैंने बना के लाई हूँ, किसको नहीं आता है, ठीक है। 2 कप दूध लिया, उसमें 4 टेबलस्पून चीनी डाली। जब उसमें उबाल आ गया तो उसमें 2 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से दूध में घोल के वो उसमें डाल के उसको आपने थिक कर लिया। जब वो थिक हो गया तो इसमें भी आधा पैकेट क्रीम जाएगी,
ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमें एक पैकेट जेली चाहिए जो आपको सेट करनी है। ठीक है, पहले हम ये करते हैं बटर स्कॉच ट्राइफल, और फिर हम उसके बाद आएंगे गोला कबाब सिजलर पे। गोला कबाब सिजलर में हम SSC का चिकन पाउडर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने अभी जो कस्टर्ड बनाया था उसमें मैंने SSC का वेनिला एसेंस डाला है। ठीक है, अबाउट हाफ टी स्पून। तो अगर बटर स्कॉच एसेंस है इनका, जो कि मैंने चेक नहीं किया था, तो मैंने जब बनाया तो उसमें SSC का वो डाला है वेनिला एसेंस। ठीक है, और SSC की स्लिमिंग टी भी है, ये मैं अभी देख रही थी यहाँ पड़ी हुई। आई मस्ट टेक इट एंड ट्राई इट कि कैसी है ये। और इनका चिकन सूप के क्यूब्स भी हैं, डिफरेंट एसेंसेस, 1000 से ज़्यादा इनकी चीज़ें हैं जो कि 1948 से तकरीबन पूरी दुनिया में भिजवाई जाती हैं, मिलती हैं पूरी दुनिया में। तो आपने भी SSC का चिकन पाउडर और एसेंस इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और पहली हमारी लेयर जो है वो है, अच्छा पहले हम एक पैकेट ऑलपस की क्रीम लेंगे। आधा पैकेट में डालूँगी अपने बेसिक कस्टर्ड में, और आधा पैकेट में डालूँगी अपनी बटर स्कॉच सॉस में। ऑलपस की बेहतरीन क्रीम, हाफ पैकेट इज़ गॉन इन द कस्टर्ड एंड हाफ पैकेट इन द बटर स्कॉच सॉस। ये क्रीम आपके खानों को बेहतरीन टेक्सचर देती है। पहले मैं बटर स्कॉच को मिक्स कर रही हूँ, इसलिए कि अगर इसका फ्लेवर थोड़ा सा कस्टर्ड में आ भी जाए तो इट्स ओके। ठीक है, ये हमारी बटर स्कॉच सॉस हो गई। अब ये हमारा वेनिला कस्टर्ड है, ये स्ट्रॉबेरी प्यूरी है, ये फ्रूट कॉकटेल, और ये बिस्किट्स। यूज़ एनी टी टाइम कुकीज़। और कस्टर्ड में मैंने SSC का वेनिला एसेंस शामिल किया था। अब बेसिक कस्टर्ड है, 2 कप दूध, 4 टेबलस्पून चीनी, उसमें मैंने डाला हाफ़ टी स्पून वेनिला एसेंस, उसको बॉईल किया। जब उबाल आने लगा तो 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया, उसको दूध में थोड़ा सा घोल के इसमें डाल के उसको देखिए कितना स्मूथ कस्टर्ड बन गया है। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टी टाइम कुकीज़, मोटे मोटे चूरा करके। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बटर स्कॉच ट्राइफल। बटर स्कॉच सॉस के लिए अज्जा: ब्राउन शुगर 2 आउंस, टेट्रा पैक क्रीम आधा पैकेट, मक्खन 2 आउंस, कॉर्न सिरप 1 खाने का चमचा, वनीला चंद कतरे, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे। पहली लेयर के अज्जा: चॉप्ड बटर कुकीज़ हस्बे ज़रूरत। दूसरी लेयर के अज्जा: मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल हस्बे ज़रूरत। तीसरी लेयर के अज्जा: बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत, स्ट्रॉबेरी प्यूरी हस्बे ज़रूरत। चौथी लेयर के अज्जा: बेसिक कस्टर्ड, बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत। पांचवी लेयर के अज्जा: मिक्स फ्रूट कॉकटेल हस्बे ज़रूरत, जेली क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत। छठी लेयर के अज्जा: बचा हुआ कस्टर्ड, बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत, जेली क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम बना रहे हैं बटर स्कॉच ट्राइफल। बटर स्कॉच ट्राइफल के लिए आप बटर स्कॉच खुद बना लो घर पे, इट्स वेरी सिंपल। आपको 2 आउंस डार्क ब्राउन शुगर ले लें, लाइट ले लें, इट्स ओके। ठीक है, 2 आउंस इज़ अबाउट 4 टेबल स्पून। आपने एक
सॉस पैन में डाली। उसके बाद आपने टेट्रा पैक क्रीम डाली आधा पैकेट ऑलपर्स की ऑफ कोर्स, और बटर आपने लिया 2 आउंस 2 टेबलस्पून। कॉर्न सिरप नहीं है, बहुत महंगा है, आप हनी डाल लो 1 टेबलस्पून। वनीला एसेंस SAC का आप डालेंगे चंद कतरे 1/2 टीस्पून, और बटर स्कॉच एसेंस अगर SAC का है तो आप डाल लो 1/2 टीस्पून, वरना मत डालो। इस सब को आप साथ चूल्हे पे रख के कुक कर लो जब तक कि आपकी सॉस इस तरह की थिक हो जाए। और अगर आपको ये थिक नहीं लग रही है, आपको थिक ज़्यादा लग रही है, आई थिंक आई नीड टू पुट लिटिल मिल्क। थोड़ा सा डालूंगी ताकि वो पोरिंग हो जाए। बेहतरीन दूध ऑलपर्स, इस दूध का कोई ब्रांड मुकाबला नहीं कर सकता ऑलपर्स का। मुझे थोड़ी सी पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, इतना थिक नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही हो। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा कस्टर्ड उठ गया। अब ये हमने इसमें डाल दिया बिस्किट। बिस्किट के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल का सिरप। फ्रूट कॉकटेल, इसको आप शॉर्ट ग्लासेस में भी बना सकते हो। ठीक है, सेकेंड लेयर इसकी फ्रूट कॉकटेल की चली गई। थर्ड लेयर जाएगी इसकी स्ट्रॉबेरी प्यूरी। ये मेरे पास जो फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज थी उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये चली गई। अब इसमें जाएगी बटर स्कॉच सॉस। ठीक है, इसके बाद 4th लेयर में हम डालेंगे कस्टर्ड और फिर बटर स्कॉच सॉस। आप कस्टर्ड देखें कितना स्मूथ है। इसकी रीज़न क्या है? ऑलपर्स की क्रीम और ऑलपर्स के दूध से कस्टर्ड बनाया है। बटरस्कॉच सॉस, फ्रूट कॉकटेल, ठीक है, फ्रूट कॉकटेल डाल दिया। फिर मैं इसमें डालूंगी
लेफ्ट ओवर कुकीज़, थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल का सिरप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी कैसी हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। अल्लाह आप बहुत खुश रहे हमेशा। आपा जानी मुझे पूछना था, जो चिकन पाउडर आपके पास पड़ा हुआ है, तो कोई कहता है कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कोई कहता है कि अच्छा है। मैं डालती हूँ किनोर का, अच्छा है, मगर आप थोड़ा गाइड कर दें इसके बारे में कि ये इसका क्या यानी है, किस चीज़ से बनता है, अच्छा है सेहत के लिए या नहीं है? नहीं नहीं, और अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। चाहे आप कोई सा भी ब्रांड हो, लेकिन ऑफ कोर्स SSC बेस्ट है, आप डालें। हड्डियों से कहते हैं कोई कि हड्डियों से बना हुआ होता है ये नहीं नहीं पाउडर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अजीनो मोटो है, अजीनो मोटो मत यूज़ किया करें। हाँ, वो आप ही के कहने पे मैंने छोड़ा था यूज़ हाँ, करना। वो नहीं यूज़ किया करें, बाकी हाँ, आप वो नहीं इसको करती। बिल्कुल कर अच्छा सकते आपा, हैं। एक और बात पर पूछनी थी। मैं ओवन यूज कर बिल्टिन ओवन है मेरे पास भी, तो उसकी सफाई यानी मैं कैसे करूँ? उसकी जो ये ट्रे है ब्लैक वाली, उस पे जैसे कोई चीज लग जाती तो वो अजीब उसमें फिर उसकी खुशबू आती है बेकिंग दूसरी करने के बाद, यानी किस तरह इसकी सफाई करनी चाहिए? आप ट्रे को रात में पानी में भिगो के छोड़ दें, अच्छा ठीक है? और दूसरे जी। दिन सुबह आप उसको अच्छी तरह से लिक्विड जो सोप आता है, मैं नाम नहीं बता सकती, उससे आप स्पंज में डालें और अच्छी तरह धो लें। वो जो स्कॉच ब्राइट होती है उससे? आप नाम नहीं बताइए, लेकिन हाँ नहीं नहीं, जो उसको फोमी जो होता है, हाँ फोम से हाँ उसको हाँ साफ करें। हाँ हाँ, और जो अंदर वाला है बॉडी, अंदर वाली बॉडी उसकी? उसको भी आप लिक्विड लें, कोई भी लिक्विड लें साफ़ करने वाला, उसको एक बर्तन में प्याले में रखें, उसको डालें पानी के साथ और स्पंज से आप उसको साफ़ करें, साफ़ हो जाता है। लेकिन हफ्ते में जी। एक दफ़ा ज़रूर किया करें, ये नहीं कि आप हफ्ते एक में? साल, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर अच्छा किया आपा, तो वो करें। कहते हैं ना सिरका और लेमन भी, इससे भी मैंने कहते कभी हैं उससे कुछ। यूज़ नहीं किया है, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा करें। अगर आप एक साल में एक दफ़ा करेंगी तो वो कभी भी नहीं निकलेगा। अच्छा अपन जिलेटिन मेरे पास पड़ा हुआ है, साल का, हाँ साल पुराना है, तो वो मैंने बंद करके डब्बे में रखा था, तब मुझे यूज करना जिससे ज्यादा नहीं आ रहा था। अब मैं इस्तेमाल करें तो क्या वही इस्तेमाल करूँ या फिर नया ले लूँ? नया लीजिए। अच्छा एक तो बात अब, ये पिछले वीक ट्यूसडे को भाई ने बताया था बेकिंग पाउडर के बारे में, जी, तो आप कुछ मुझे गाइड करेंगी? मेरा केक राइज नहीं हो रहा, मैंने बेकिंग पाउडर चेंज कर दिए, फिर मैंने कहा कि शायद मैं 160 पे केक बेक करूं, इस वजह से राइज नहीं हो रहा। तो यानी 160 क्या? पे केक कभी भी बेक नहीं होता है, हमेशा बेक 180 पे बेक 80 होता पे? है। अच्छा यही रीजन है, यानी बेक में यानी राइस कम हो रहा है, केक अच्छा बन जाता है, क्रम्बी बन जाता है, जायका अच्छा आता है, ज्यादा राइस होकर ऊपर नहीं जो आ रहा। बेकिंग पाउडर पुराना होगा आपका, नहीं नहीं, मैं हर महीने नया लेती हूँ आपा। फिर क्या वजह हो सकती है? आप सही अब तरह उन्होंने नहीं। मुझे उन्होंने कोई नाम बताया था, अब मैं नाम भूल गई। उन्होंने कहा था कि इस चीज का बेकिंग पाउडर या इंस्टेंट नहीं नहीं ईस्ट नहीं यूज किया नहीं करे, वो नहीं नाम नहीं मुझे उस वक्त भी नहीं, समझ में नहीं आया। ऐसी कोई आप बात नहीं है। बेकिंग पाउडर सब बेकिंग पाउडर है, सब बेकिंग पाउडर अच्छे होते हैं, बस अच्छे होने मतलब वो होने चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए। अच्छा तो आप यानी 160 ना करूँ, 180 ही करूँ? 180 पे बेक करें। आपा नीचे से जल रहा है ना, नीचे नहीं से हर तो चीज मेरी जल रही है, केक भी जल रही है, बिस्किट भी नीचे से तरह उसका थोड़ा सा ब्लैक हो जा रहा है, उसके लिए ये क्या करूँ? देखें, इधर देखें। जी एक मिनट आपा, मैं आ जाऊँ टीवी पे, बंद कर दो आवाज। आ गई? हाँ आपा आ गई। अच्छा देखें, ये जो हमारा रैक है, अवन का जाली है, इसको आपको यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, आपको इसको बीच में रखना है। हाँ आपा बीच में रखती हूँ। तो फिर तो नहीं जलना चाहिए। फिर आप अवन चेक यानी करवाएं। नीचे से लग रहा है तरह, ऊपर से सब बिल्कुल अच्छा हो जाता है, नीचे से उसका तरह पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। आप थोड़ी टेम्परेचर कम कर दें फिर। अच्छा चलो ठीक है आपा, और आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, हमारा ट्राइफल रेडी हो चुका है। इसको अब मैं डाल रही हूँ फ्रिज में।
ठीक है, और इसको हम निकालेंगे। कभी भी क्रीम को इतना ज़्यादा विप नहीं करते हैं, या ज़्यादा विप करके दिए मेरे हेल्पर ने मुझे। ठीक है जी, ब्रेक भी आ गई है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बटर स्कॉच ट्राइफल, बटर स्कॉच सॉस के लिए अज्जा, ब्राउन शुगर 2 आउंस, टेट्रा पैक क्रीम आधा पैकेट, मक्खन 2 आउंस, कॉर्न सिरप 1 खाने का चमचा, वनीला चंद कतरे, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे, पहली लेयर के अज्जा, चॉप्ड बटर कुकीज़ हस्बे ज़रूरत, दूसरी लेयर के अज्जा, मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल हस्बे ज़रूरत, तीसरी लेयर के अज्जा, बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत, स्ट्रॉबेरी प्यूरी हस्बे ज़रूरत, चौथी लेयर के अज्जा, बेसिक कस्टर्ड बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत, पाँचवीं लेयर के अज्जा, मिक्स फ्रूट कॉकटेल हस्बे ज़रूरत, जेली क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत, छठी लेयर के अज्जा, बचा हुआ कस्टर्ड बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत, जेली क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। सेकंड रेसिपी में आ चुकी हूँ, गोला कबाब सिजलर। ये इंडियन रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, कोबे सिजलर्स वहाँ की है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो हमारा बटर स्कॉच ट्राइफल था उसको मैंने रख दिया है फ्रीज़र में, ताकि वो अच्छा चिल्ड हो जाए, ठीक है। ओके, अब हम ले रहे हैं बीफ का कीमा, हाफ़ kg। इसमें थोड़ी सी फ़ैट डाल दीजिए। अगर आपके पास फ़ैट वाला कीमा नहीं है, थोड़ी सी चर्बी वाला, तो 1 या 2 टेबलस्पून घी या बटर डाल दीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, दो टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया। उसके बाद कच्चा पपीता 1 टीस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, कोशिश करें पानी ना जाए, 1 टीस्पून। उसके बाद चिली पाउडर मैं 2 टीस्पून नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। आई एम एडिंग 1 टीस्पून चिली पाउडर। चाट मसाला 1 टीस्पून, उसके बाद हम डालेंगे भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून और भुनावा धनिया 1 टीस्पून। भुनावा धनिया 1 टीस्पून, भुनावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर होल स्पाइस पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, भुनावा बेसन चने का आटा 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ब्रेड स्लाइसेस 2, उसके बाद लाल प्याज 1/2 कप, चूरा कीवी और बटर 2 टेबलस्पून। मैं 1 डाल रही हूँ बिकॉज़ मैं जब कीमे में मैं डाल चुकी थी घी। और थोड़ा सा मैं देखूँगी, अगर मुझे कीमा सख्त लग रहा है तो मैं इसमें शामिल करूँगी दूध ऑल पर्पस का।
SSC का चिकन पाउडर 1 टीस्पून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको माशाल्लाह ये सूट बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, बहुत अच्छी माशाल्लाह लग रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। और आपा मैंने आपकी रेसिपी से फ्राई राइस बनाए, हम्म, बहुत जबरदस्त बने। और स्पैटी मील जो आपने बनाया था उसी दिन मैंने बनाया, बहुत बहुत जबरदस्त बहुत बना। मज़े का बनता है जी। और आपा क्रिस्पी कोकोनट केक वो मैंने कल ही बनाया, कैसा बना? बहुत बहुत जबरदस्त बना। आपका बहुत जबरदस्त। ये कैसे हो सकता है कि शेफ बनाए और केक मजे का न बने? बहुत चलो, जबरदस्त। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। पतीले में ही बनाया, वेरी बहुत गुड, अच्छा बना। वेरी गुड। और हमेशा रेसिपी बहुत जबरदस्त होती है। और ये दूसरी आपका रेसिपी जो आप बना रही है ये एक दफा रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कॉल मिला रही कौन थी तो सी मिस हो वाली? गई। ये सिजलर वाली? जी जी, अभी जो बना रही हैं अच्छा आप। ठीक है, ओके, ट्रैफल वाली तो मैंने नोट कर ली है, ठीक है, ठीक है, बहुत इंशाल्लाह मैं शुक्रिया। जरूर बनाऊंगी। थैंक यू जी। आधा किलो बीफ का कीमा चर्बी वाला, थोड़ी सी चर्बी के साथ। आप उसमें डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, कच्चा पपीता 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। लिखा है 2, मैंने नहीं डाला, मैंने 1 डाला। और चाट मसाला 1 टीस्पून, भुनावा कुटावा जीरा 1.5 टीस्पून, भुनावा कुटावा धनिया 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, भुनावा बेसन 2 टेबल स्पून, डबल रोटी की स्लाइसेस 2, लाल प्याज पिसी हुई आधा कप, मक्खन 1 टेबल स्पून, सब डाल के मैं पीस दूँगी, ठीक है। और देखूंगी मैं, बहुत सख्त है ये, देखें ये थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून जितना इसमें मैं दूध डाल रही हूँ, 1/4 कप। और अब मैं इसको पीस के, जब तक आप ब्रेक पे जा रहे हैं मैं इसके बनाऊंगी छोटे छोटे गोल कबाब, गोला कबाब, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। गोला कबाब सिजलर। कबाब के लिए अज्जा: बीफ का कीमा थोड़ी चर्बी के साथ 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, भुना धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, पिसी तली प्याज आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, कोयला धुआं देने के लिए, सॉस के लिए अज्जा: घी 3 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 कप, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, दूध 1/4 कप, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। सिजलर असम्बल के लिए चेडर चीज़ आधा कप, प्याज स्लाइस स्टर फ्राइड 1 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस स्टर फ्राइड 1 अदद, फ्राइड साबित हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक जूलियन 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और गोला कबाब सिजलर बन रहा है। यहाँ पे जो मैंने आपके सामने कबाब बनाए थे उसको मैंने गोला कबाब का शेप दे के फ्राई करा है, और कोयले का धुआं दे दीजिएगा अगर पसंद है तो धुआं, अगर धुआं का टेस्ट नहीं पसंद है तो ना दे। अच्छा, ये हमारा सिजलर के सर्व करने के लिए है। कैप्सिकम 1 and 1 लार्ज अनियन स्लाइस। इसको आप थोड़ा सा, जिस तेल में आपने कबाब फ्राई किए हैं उसी तेल में आप इसको थोड़ा सा स्टीयर फ्राई कर दो और चूल्हा बंद कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 साबुत हरी मिर्चें वो भी डाल दीजिए, और आप इसको भी बस थोड़ा सा फ्राई करना है। अच्छा, अब मैं गोला कबाब सिजलर की सॉस पे आ रही हूँ। यहाँ मैंने मक्खन डाला है 3 टेबल स्पून, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ लहसुन बिल्कुल भर के 1 टेबल स्पून,
और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और चॉप्ड हरी मिर्चों को। ये सॉस है सिजलर के ऊपर डालने की। प्लीज़ डोंट यूज़ दीज। शेफ़ के जो हमारे नॉन स्टिक के फ्राई पैन्स होते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए होते हैं, याद रखें, बहुत महंगी चीज़ है। तो इन बर्तनों का बहुत ख्याल रखें, शेफ़ के बर्तन का। कभी भी ये बर्तन, ये चमचे ऐसे वाले इस्तेमाल नहीं करते हैं नॉन स्टिक में, या स्पैचुला या वुडन स्पून। अच्छा, ये देखें, ये कबाब फ्राई हो गए। गोला कबाब का शेप देके सिजलर मैंने गरम करने रख दिया है। यहाँ पे जल्दी से बस ये फ्राई हो जाए तो इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून। और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑलपस का दूध, हाफ कप, ऑलपस की क्रीम 1 पैकेट, एडम की चीज़, सॉरी, माफ़ कर दीजिए, क्या बोल रही हूँ मैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बेहतरीन चेडर चीज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन चीज़ है। इससे पराठे बनाएं, पिज़्ज़ा में डालें, लज़ानिया में डालें, पास्ता में डालें, ग्रेवीज़ में डालें। बस 1 मिनट दे दो बेटा, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, देखें मैं क्या कर रही हूँ। चूल्हा बंद कर दिया है। ठीक है, आधा बेस पे, ताकि इस पे जब सॉस और कबाब जाएंगे तो वो जले नहीं। ठीक है, अब
अच्छा चले जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको पतला करके इन कबाबों के ऊपर इसको डाल रही हूँ। ऊपर से हरा धनिया जाएगा और ये मज़ीद वेजिटेबल्स जाएगी। ठीक है, इट्स डन। मिलते हैं ब्रेक के बाद, रिकैप के बाद। गोला कबाब सिजलर। कबाब के लिए अज्जा: बीफ का कीमा थोड़ी चर्बी के साथ 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, भुना धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, पिसी तली प्याज आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, कोयला धुआं देने के लिए। सॉस के लिए अज्जा: घी 3 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 कप, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, दूध 1/4 कप, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। सिजलर असम्बल के लिए चेडर चीज़ आधा कप, प्याज स्लाइस स्टर फ्राइड 1 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस स्टर फ्राइड 1 अदद, फ्राइड साबित हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक जुलियन 2 खाने के चमचे। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा चपराइज करके एक बाउल में डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इन्हें कबाब की शेप देके गरम तेल में शैलो फ्राई करें और कोयले का दम दें। सॉस बनाने के लिए घी गरम करके कटा लहसुन फ्राई करें। अब इसमें क्रीम चीज़, कटी हरी मिर्च और सीजनिंग शामिल कर दें। फिर दूध मिलाकर एक तरफ रखें। उसी पैन में सब्जियां स्टर फ्राई करें। सिजलर प्लेट गर्म करके इन पर कबाब रखें और सॉस डालें। फिर फ्राई की हुई सब्जियां शामिल करके ऊपर चीज़ डाल दें। आखिर में अदरक जुलियन और कटे हरे धनिया से गार्निश करके नान के साथ सर्व कर दें। बटर स्कॉच ट्राइफल। बटर स्कॉच सॉस के लिए अज्जा: ब्राउन शुगर 2 आउंस, टेट्रा पैक क्रीम आधा पैकेट, मक्खन 2 आउंस, कॉर्न सिरप 1 खाने का चमचा, वनीला चंद कतरे, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे। पहली लेयर के अज्जा: चॉप्ड बटर कुकीज़ हस्बे ज़रूरत। दूसरी लेयर के अज्जा: मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल हस्बे ज़रूरत। तीसरी लेयर के अज्जा: बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत, स्ट्रॉबेरी प्यूरी हस्बे ज़रूरत। चौथी लेयर के अज्जा: बेसिक कस्टर्ड, बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत। पांचवी लेयर के अज्जा: मिक्स फ्रूट कॉकटेल हस्बे ज़रूरत, जेली क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत। छठी लेयर के अज्जा: बचा हुआ कस्टर्ड, बटर स्कॉच सॉस हस्बे ज़रूरत, जेली क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चूरा किए हुए कुकीज़ को ट्रैफल बोल की बेस पर फैला दें। फिर मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल की लेयर फैलाकर बटर स्कॉच सॉस और स्ट्रॉबेरी प्यूरी डाल दें। अब तैयार कस्टर्ड और बटर स्कॉच सॉस बीट करके फ्रूट की लेयर पर डालें। फिर स्ट्रॉबेरी प्यूरी और मज़ीद फ्रूट कॉकटेल की लेयर लगाएं। फिर बटर स्कॉच सॉस की लेयर दें। आखिर में ऊपर बाकी कस्टर्ड डालें। बटर स्कॉच सॉस ड्रिजल करें। जेली क्यूब्स और फ्रेश क्रीम से डेकोरेट कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। ये दोनों चीज़ें मेरी रिक्वेस्ट पे आप लोग ज़रूर बनाइएगा, यू विल लव देम। ठीक है, इंशाल्लाह कल शेफ़ बकार के साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.